हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं FY बीकॉम का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशंस। फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशंस में हमने कुछ इलस्ट्रेशंस भी देखे थे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखे थे और एक्सरसाइज के भी हमने सम्स कंप्लीट कर लिए। आज जो ये वीडियो है ये आज एक्सरसाइज ये और चैप्टर का आज लास्ट दिन है, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 को फिनिश कर देंगे। तो चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। बेसिकली फर्स्ट वन हम क्वेश्चन देखेंगे, देन फिर हम इसके आंसर्स पे आएंगे। क्वेश्चन है, इफ द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट फंक्शंस फॉर द प्रोडक्शंस आर एज फॉलोज, देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द यूनिट which can be produced and sold to avoid no losses, avoid losses। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि अगर, ठीक है, आपको टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट गिवन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दोनों क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 16 में। और यहाँ पे पूछा हुआ है कि आपको बताना है कि मिनिमम नंबर यूनिट कितना प्रोड्यूस होगा और कितना सोल होगा अगर नो लॉसेस का क्राइटेरिया आएगा। ठीक है, मतलब नो लॉसेस मतलब ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, उसको हम बोलते हैं क्लास ब्रेक इवन पॉइंट। अवॉइड लॉसेस का मतलब क्या हो गया, हमें लॉस नहीं होना चाहिए। ऐसे कितनी नंबर ऑफ यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे क्लास और कितना हम सेल करेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपको ऐसे वर्ड दिखेंगे नो लॉस, अवॉइड लॉस, तो दैट टाइम आपको ब्रेक इवन पॉइंट के ही फॉर्मूलास अप्लाइड करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन के सॉल्यूशंस का। तो बेसिकली फर्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है क्लास उसमें टोटल रेवेन्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू। आर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, सी का मतलब होता है क्लास टोटल कॉस्ट। ठीक है, कैसे करना है इसको, ब्रेक इवन पॉइंट है क्लास, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है फर्स्ट वो स्टेटमेंट हम दे देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशंस में क्या देंगे, टू अवॉइड, बस इतना ही सही देना है। ठीक है, टू अवॉइड लॉस, खत्म। तो दैट इज मीन्स आर इक्वल टू सी, रेवेन्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। रेवेन्यू कितना है 400 प्लस 25x माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस्ट कितना है 50 प्लस 50x। क्लियर, ये हो गया रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट। क्योंकि अवॉइड लॉस करना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब क्या कहते हैं हम लोग कि ये जो 50x है उसको इधर शिफ्ट करते हैं, 400 को इधर शिफ्ट करते हैं। 50 के साथ वेरिएबल है क्लास, इसीलिए हम 25 की इधर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि इधर पे भी x है और इधर पे भी x है, ये दोनों वेरिएबल क्या है, सेम है। ठीक है, जब भी वेरिएबल सेम होता है क्लास तो उसको वन साइड करके प्लस माइनस जो भी करना है आप कर सकते हो आराम से। चलिए, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फर्स्ट वन 25x। ठीक है, यहाँ पे 50 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस 50x और ये माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50। 400 यहाँ पे प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस 400। ठीक है, 25x में से 50x माइनस कर देंगे तो माइनस 25x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50 में से 400 माइनस करेंगे तो माइनस 350। राइट, अभी देखो ये प्रॉपर एक इक्वेशंस में आ गया है। चलिए अब क्या करेंगे, हम इसका एक प्रॉपर इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लेके आएंगे। ठीक है, मतलब सबको एक साइड शिफ्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके पहले भी हमने सम्स किए थे क्लास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व किया था हमने। तो फर्स्ट वन जो पावर की वैल्यू होगी क्लास उसको हम आगे लिखेंगे, तो मतलब एक्स स्क्वायर आगे आएगा। और मैं साथ ही साथ क्या कर रहा हूँ कि जो साइन है उसको भी चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो उसको मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस है तो मैं इसको प्लस कर देता हूँ, प्लस 25x। ठीक है, ये माइनस में क्लास इस साइड आएगा तो प्लस, प्लस है तो फिर माइनस हो जाएगा, माइनस 350x इक्वल टू 0। राइट, आपको मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए 350। देखिए ऐसा करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको याद होगा, हमने ये 10th में भी किया हुआ, 10th के सिलेबस में सेकेंड चैप्टर में होता था ये। ठीक है, तो 350 आ गया क्लास, मल्टीप्लाई करने पे 350 चाहिए और प्लस माइनस करने पे 25 चाहिए। सर ये तो 350 बहुत बड़ा नंबर हो गया, कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए 350 चाहिए। ठीक है, तो 35 टेंजा कर दो, कितना 35 टेंजा, अगर मैं 35 टेंजा करूँगा तो 350 मिल गया मुझे। 35 में से 10 माइनस करूँगा तो कितना मिलेगा 25 मिलेगा, बराबर, इजी। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे प्लस का साइन है क्लास, तो जो बिगर नंबर होगा वो प्लस में होगा और जो स्मॉलर नंबर होगा वो माइनस में होगा। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 35x, आपको वेरिएबल देना है क्लास, यहाँ पे x आएगा मतलब वेरिएबल है, माइनस 10x माइनस 350 इक्वल टू 0। राइट, देन अब क्लास इसमें से ऐसा पेयर लेंगे हम लोग, मतलब ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 है, ग्रुप बनाएंगे, इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको x। ठीक है, तो x ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x, क्योंकि x यहाँ पे 2 टाइम है तो 1 टाइम बचा हुआ है, प्लस 35 माइनस 10x में से और 350 में से कॉमन क्या दिखाई देगा 10। ठीक है,
तो यहाँ पे रिमेनिंग x प्लस 35। देखो ये कॉमन लेना नहीं समझेगा क्लास तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। देखो इधर पे 10 है, इधर पे 350 है, तो इधर फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास 10 है ना, तो 10 को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। और जो सेकंड ब्रैकेट क्लास उसको मैंने सेम एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, समझा। आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम होगा, इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं क्लास, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ इधर। तो यहाँ पे बचेगा क्लास x प्लस 35, ठीक है, ये फर्स्ट ब्रैकेट, फिर सेकेंड ब्रैकेट क्लास x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हो गया। अभी क्लास 1 बाई 1 x प्लस 35 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0, राइट। तो x 35 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 35 और x इक्वल टू 10। देखिए क्लास x की वैल्यू क्या है माइनस 35, तो ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, इज़ नॉट सोल्यूशन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा कि कितना मिनिमम यूनिट प्रोड्यूस करना है क्लास, तो अपने को प्रोड्यूस करने के लिए आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे आपका नेगेटिव में आंसर कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। कभी भी यूनिट क्या होता है पॉजिटिव होता है, 1 2 3 कितना यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो वो पॉजिटिव में होगा, तो मतलब कि x की वैल्यू माइनस 35 नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू कितनी होगी 10, तो देयरफॉर x इक्वल टू 10। तो मिनिमम स्टेटमेंट देंगे क्लास, द मिनिमम यूनिट कैन बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड, ठीक है, इज 10 यूनिट। तो मिनिमम यूनिट कितना प्रोड्यूस करना और कितना सेल करना है अपने को 10, जहाँ पे अपने को अवॉइड लॉसेस का केसेस आएगा क्लास, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप क्लास की ये जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ठीक है, अवॉइड लॉसेस के बेसिस पे। अब क्लास जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसको भी देखिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और सेकंड सम सॉल्व कीजिए, ठीक है, और इसका आंसर मैच कीजिए क्लास कि आपका सेम ही आ रहा है क्या आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पे मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। सेम क्लास, टू अवॉइड लॉस r इक्वल टू c, r की वैल्यू कितनी है 49x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 70 प्लस 10x, ठीक है। तो x को शिफ्ट करेंगे क्लास, चाहे तो आपको पूरा ये टर्म ही शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 49x फिर माइनस 10x, ये 49x लिखा क्लास, और ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, और ये माइनस 2x स्क्वायर 70 प्लस में इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस में इक्वल टू 0, ठीक है। क्लास 49 में से 10x माइनस कर देना है, 49x में से 10x माइनस करेंगे तो कितना आएगा 39x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 70 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अब क्लास को प्रॉपर ऑर्डर में शिफ्ट करेंगे, मतलब जिसका पावर ज़्यादा वो आगे होगा, ठीक है। तो x स्क्वायर आगे आएगा और साथ साथ में हम साइन भी चेंज करेंगे क्लास, जो प्लस में है उसको माइनस करेंगे, जो माइनस में उसको प्लस करेंगे। ये माइनस में था उसको मैंने प्लस कर दिया, ये प्लस में तो मैं इसको माइनस 39 लिखता हूँ, 39x, ठीक है। ये माइनस में तो प्लस में 70 इक्वल टू 0, क्लियर। अभी देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म आ गया 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 70 में, आपको ये शो नहीं करना है, सिर्फ आपको अज्यूम करके चलना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म का हमेशा थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए आपको 140, ठीक है, और प्लस माइनस करने पे 39 चाहिए क्लास। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं 140 किस में आता है। तो आप 14 10 से करोगे तो 140, ठीक है, और प्लस करने पे 24 हो जाएगा क्लास, तो आपको 39 चाहिए, राइट। देन क्लास अब यहाँ पे हम 39 चाहिए तो क्या करेंगे 35 एंड 4 लेंगे क्लास, ठीक है। 35 4 से करेंगे तो 170 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे साइन क्या है माइनस का, तो बिगर नंबर माइनस में और स्मॉलर नंबर प्लस में, सॉरी यहाँ पे भी माइनस आएगा क्योंकि आपको माइनस 39 चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस होगा और दोनों का साइन भी माइनस आएगा क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फैक्टर आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 4x प्लस 70 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ग्रुप लेंगे क्लास, इसमें और इसमें हम पेयर बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, और इसमें से कॉमन देखेंगे क्लास, कॉमन क्या है, इसमें x कॉमन है, ठीक है, x कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 2x, राइट, एंड यहाँ पे माइनस 35, ये हो गया। और यहाँ पे क्लास जैसे मैंने बताया था 4 आप कॉमन ले लो क्लास, यहाँ पे हमने 4 कॉमन ले लिया, राइट। तो यहाँ पे आएगा अभी 2x माइनस 35 इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे 2x नहीं आएगा फिर, तो यहाँ पे आपको 2 लेना पड़ेगा क्लास, ठीक है।
क्योंकि 2 लेंगे तो ये जो सेकंड ब्रैकेट है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट क्या होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए क्लास। और 4x और 70 में कॉमन है 2, ठीक है, हमने 2 कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 35 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये मैंने कैसे लिया, ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, ये कॉमन ब्रैकेट है क्लास, उसको मैंने 1 टाइम लिख लिया और x माइनस 2 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, वन साइड। देन अभी यहाँ पे 35 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 35, राइट। यहाँ पे इसके बाद 2 को भी शिफ्ट कर देते क्लास, तो 35/2, तो ये पॉइंट में आंसर आएगा, यानी कि 17.5 आएगा यहाँ पे। और सीधा x को शिफ्ट करते हैं तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, राइट। तो क्लास, तो ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे मिनिमम यूनिट कैन बी प्रोड्यूस एंड सोल इज 2 यूनिट, ठीक है। तो कंपनी को मिनिमम 2 यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड 2 यूनिट सेल भी करना पड़ेगा। तो आप क्लास ये जो क्वेश्चन नंबर 16 था ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्लास, अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। और ये क्लास अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है कि अब मैन्युफैक्चर मेक टॉय एंड वीकली टोटल कॉस्ट इज गिवन बाय C इक्वल्स टू 1200 प्लस 40x। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा था उसमें लिखा हुआ है कि एक मैन्युफैक्चरर है वो टॉय प्रोड्यूस कर रहा है जिसका वीकली टोटल कॉस्ट गिवन है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वीकली टोटल कॉस्ट कितना गिवन है, 1200 प्लस 40x, ठीक है, ये आपको गिवन कंडीशन है। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट। और इसमें फर्स्ट जो कंडीशन गिवन है क्लास, ठीक है, वो बता दूँ। फर्स्ट जो कंडीशन है इसमें लिखा हुआ है इफ़ ईच टॉय सोल्ड एट 60 तो फाइंड नंबर ऑफ द यूनिट टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड फॉर नो लॉस। तो आपको यहाँ पे गिवन है कि ये जो मैन्युफैक्चरर्स है अगर टॉय प्रोड्यूस करता है और उसको सेल करता है, एक टॉय की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ सेल्स अमाउंट दिया हुआ है, सेल्स ऑफ ईच टॉय, ठीक है, ईच टॉय की वैल्यू कितनी हो गई 60 रुपीज़। अगर क्लास हम नंबर ऑफ यूनिट जानते हैं कि कितना यूनिट प्रोड्यूस करता है तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल सेल्स अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट कितना होगा, नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, टू बी प्रोड्यूस BX, ठीक है, BX। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होगा, X होगा। तो क्लास अगर X प्रोड्यूस होगा तो अपने को टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा, टोटल सेल्स अमाउंट बोलो या टोटल रेवेन्यू बोलो, एक ही हो जाएगा क्लास, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा अपने पास 60 और X का मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू हो गया। नेक्स्ट इसमें लिखा था कि नो लॉस कंडीशन आपको फॉलो करना है। तो नो लॉस मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे नो लॉस, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट गिवन है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि अवॉइड लॉस या नो लॉस, ऐसे दो कंडीशंस आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कॉस्ट के इक्वल में आ जाएगा। तो दैट इज में क्लास रेवेन्यू अपने को टोटल रेवेन्यू गिवन है तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 60x, ठीक है, और टोटल कॉस्ट गिवन है क्लास 1200 प्लस 40x, क्लियर। अब क्या करेंगे क्लास, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, 40x है इसको शिफ्ट कर दो 60 के पास, तो 60x माइनस 40x इक्वल टू 1200, क्लियर। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे क्लास तो 20x इक्वल टू 1200, ठीक है। 1200 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें आंसर है क्लास 60, राइट। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, यानी कि नंबर ऑफ द यूनिट टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड फॉर 60 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे जैसा आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड फॉर नो लॉस इज 60 यूनिट, ठीक है, ये हो जाएगा क्लास। चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन क्लास। अब आते हैं हम सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन से यहाँ पे
इफ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 10%, ठीक है, तो फाइंड द नो नंबर ऑफ द यूनिट टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू एंश्योर नो लॉस। तो यहाँ पे सेम कंडीशन दिया हुआ है क्लास कि यही बताना आपको, नंबर ऑफ द यूनिट टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड नो लॉस। बट यहाँ पे सेकेंड जो सम्स था उसमें कंडीशन दिया हुआ है कि इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 10%, ठीक है, कितना परसेंट, 10% से अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा तो बताना है आपको। अभी देखो मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना था क्लास, सेलिंग प्राइस फर्स्ट कंडीशन से अपने को सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, तो सेलिंग प्राइस इज ₹60, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है क्लास, ₹60 है मेरे पास। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें 10% इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। तो क्लास इसमें आंसर आएगा इफ सेलिंग प्राइस इंक्रीज इज इंक्रीज, ठीक है, तो बाय 10%, तो इसका आंसर होगा क्लास 60 में हम क्या करेंगे 60 इंटू 10% कर देंगे, ठीक है, 60 प्लस 60 का 10%, तो मतलब 60 प्लस इसका 10% निकालेंगे क्लास तो 6 आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर कर सकते हो डायरेक्टली, तो आंसर कितना होगा ₹66, यानी कि ₹6 से इंक्रीज हो रहा है, ओके। एंड देन अब आपका सेलिंग प्राइस ये हो गया क्लास, तो आपको यहाँ पे सेम कंडीशन दिया हुआ है, नो लॉस क्राइटेरिया दिया हुआ है। नो लॉस मतलब रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट, ठीक है। तो रेवेन्यू कितना आएगा अभी यहाँ पे, तो टोटल रेवेन्यू मतलब 66 से और x यूनिट है क्लास, तो 66x इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट सेम लेंगे यहाँ पे, ठीक है, कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है, 1200 प्लस 40x, 40 को शिफ्टेड करते हैं क्लास, 66x में से हम 40x को माइनस कर देंगे और यहाँ पे 1200 माइनस करने पे कितना आएगा 26x इक्वल टू 1200, ठीक है। अभी इसको डिवाइड कर देते हैं क्लास, तो मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 1200 डिवाइड बाई 26। चलो इसको डिवाइड करते हैं, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी क्लास, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी 46.17, ठीक है। तो मैं अगर इसको अप्रॉक्स लेता हूँ तो 47 हो जाएगा, तो मुझे नंबर ऑफ यूनिट कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा 47। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड फॉर नो लॉस, ठीक है, इज 47 यूनिट, ओके। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में लिखा हुआ है कि इफ इट इज नोन इन द एडवांस दैट वीकली डिमांड फॉर द गुड्स विल बी 70, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय टू इंश्योर नो लॉस। अब जो थर्ड कंडीशन गिवन है क्लास, इसमें पूछा हुआ है कि इफ इट इज नो कि इन एडवांस वीकली डिमांड इतना है, देखिए आपको क्या दिया हुआ है अभी, वीकली डिमांड दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट गिवन है क्लास, ठीक है, कितना 70, और आपको फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, आपको एडवांस में ही पता है कि मार्केट में डिमांड 70 का है, तो सेलिंग प्राइस आप कितना रखोगे फिर, तो मतलब आपको थर्ड कंडीशन में नंबर ऑफ यूनिट गिवन है, नंबर ऑफ यूनिट मतलब x की वैल्यू गिवन है 70, ठीक है। तो अभी अपने को सेलिंग प्राइस नहीं गिवन है, सेलिंग प्राइस के लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा, तो लेट द सेलिंग प्राइस, ठीक है, बी रुपीज़, यहाँ पे हम लेते हैं p, ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट लेना है, तो प्राइस है तो मैंने p ले लिया क्लास, ठीक है। एंड इसके बेसिस पे अगर मैं टोटल रेवेन्यू निकालूं, टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना है और यूनिट कितना है क्लास, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब p इंटू 70, लेकिन इसका फॉर्मेट ऐसा नहीं है, हम इसको ऐसा लिखते हैं 70p, क्लियर यहाँ पे। एंड देन सेम क्लास नो लॉस का क्राइटेरिया है, यहाँ पे भी पूछा हुआ है आपको, तो इसका मतलब हो जाएगा रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट, रेवेन्यू गिवन है क्लास 70p इक्वल्स टू कॉस्ट सेम 1200 प्लस 40x, कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। अभी क्लास 70p 1200 है और 40 x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 70, ठीक है, इंटू 70 कर दिया मैंने, 1200 प्लस 40 इंटू 70 करूँगा क्लास, तो 4 7 28 बराबर, और कितने जीरो है 1 2, मतलब 2 0 यहाँ पे आ जाएंगे, इसको मैं ऐड कर दूंगा क्लास, तो आंसर आ जाएगा 4000, यहाँ पे 70p। तो मुझे p की वैल्यू फाइंड आउट करना है क्लास कि p की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो 40,000
4000 डिवाइड बाई 70 कर देंगे क्लास। ओके, तो 1010 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे p की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो p इक्वल डिवाइड करते हैं, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। तो 7 5 ज़ा 35, तो क्लास रिमेनिंग बचेगा 5, तो 7 7 ज़ा 49, राइट। देन 1, तो 7 1 ज़ा एंड फिर 7 4 ज़ा, यानी कि 17.14 ये सेलिंग प्राइस हो सकता है क्लास, ठीक है। सेलिंग प्राइस डेसिमल में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इफ स्टेटमेंट नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, इफ नंबर ऑफ यूनिट इज 70 देन सेलिंग प्राइस विल बी रुपीज़ 57.14, ठीक है। अगर नंबर ऑफ यूनिट कितना होगा 70, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा फिर 57.14। तो आई होप क्लास की ये जो क्वेश्चन नंबर 17 और 16 ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सेकंड चैप्टर है आपका डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव्स, ठीक है। पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला समझेंगे एंड देन फिर चैप्टर के एक्सरसाइज इलस्ट्रेशंस को भी सॉल्व करेंगे साथ ही साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।